जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया जा रहे हैं 19 जनवरी को। और वहाँ पे वो एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बायलैटरल पार्टनरशिप को देख रहे हैं। बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो है वो पिछले महीने इस्लामाबाद भी थे। और ये एक ऑफिशियल विजिट जब 19 जनवरी को जाएंगे वहाँ पे, जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का पिछले 10 सालों में। यानी कि 10 सालों में 5 दफ़ा वो आए हैं। और जो ये दैट इज़ सो सिग्निफिकेंट। अच्छा, उनके जो रिसेंटली क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी हैं, वो भी सितंबर 2024 में आए थे। और हिज हाइनेस जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, द यंगेस्ट गाय, आप बड़ा अक्सर उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो भी इंडिया आए थे। और उन्होंने आके वहाँ पे टॉप लीडरशिप ने उनको खास तौर पे मोदी साहब ने बुलाया था, जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि व्हाई इज इनवाइटिंग सच अ यंग गाय। सो ही वाज बिलीविंग कि हमें इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसको करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहिए। क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान फॉर लॉन्ग हैव बीन सो क्लोज with the UAE एंड विद द मुस्लिम वर्ल्ड कि हमें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। अब इंडिया और यूएई कहते हैं, जो मोटी मोटी बात इंडियंस कहते हैं जी, कि दोनों मुल्कों का जो एजेंडा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि इनका सीपा, उसको देखना है, लोकल करेंसी सेटलमेंट करनी है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखनी है। इंडिया यूएई जो है उनकी एनर्जी पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सप्लाई अरेंजमेंट्स को देखना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दे आर देयर। और जो विज़िट है वो ज़ाहिर बात है, इट विल प्रोवाइड एक वो कह रहे हैं जी कि इंडिया यूएई की पार्टनरशिप होगी और हमारी कन्वर्जेंस बहुत है और ग्लोबल इश्यूज पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे डिफेंस में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्टनरशिप्स हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल, अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है ना, उसमें यह है कि मिलिट्री डायलॉग होगा, होता रहे टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के इशू पे। I2U2 ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर I2U2 भी रुका हुआ है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी रुका हुआ है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि I2U2 का रुकना और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का रुकना। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो है IMEC जो है, ये डिपेंड करता है यूएई, सऊदी अरेबिया एंड आगे हाइफा पोर्ट एंड देन मेडिटेरेनियन एंड देन टॉप ऊपर कैसे जाना है। लेकिन पहले यूएई इंडिया, अच्छा, इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडिया यूएई के अंदर बड़ी अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कर रहे हैं कि वहाँ ड्राई पोर्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ें वहाँ लेके जाना चाहते हैं। अमारातियों को कहते हैं आप चीज़ें हमारे पास मैन्युफैक्चर करें, यहाँ से हम यूएई आ जाएं और आए चाइना को रिप्लेस करें। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडियंस वांट। उनका माइंडसेट जो है ना वो ये है। ठीक है जी। अब तकरीबन 4 मिलियन, 4.5 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। 4.5 मिलियन इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। और इसको वो उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, और आई व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन पे करना है। और इस सिलसिले में अगर आप देखें इंडियन लीडरशिप को, तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा काम भी जो है वो कर दिया हुआ है। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई के जो ताल्लुकात हैं ना वो कंप्रोमाइज़ हों। उसकी वजह क्या है? जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, यूएई इंडिया के बहुत करीब है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको अगर देखें, $100 बिलियन पे ट्रेड को लेके जाना है। ठीक है ना जी। स्ट्रेटेजिक मामलात में I2U2 है और इनका IMEC है। ठीक है। I2U2 है और फिर ब्रिक्स भी है एक। ठीक है जी। वो भी है। फिर अभी ब्रिक्स की इनके पास मेंबरशिप भी इस साल है। तो ये चीज़ें जो है ना
दे आर देयर। अब मुझे ये लगता है कि कैसे ये अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है ना उसको करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि जब जो यूएई के आर्मी चीफ गए हुए थे वहाँ पे, तो और उनको बताया गया कि जनाब हमारा जो है ना आपके साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अ, हमने आपको जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। अच्छा, इनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना वो पाकिस्तान के लिए जारी बात है, एक वो उसके बारे में है, पाकिस्तान सोचता है कि क्या है और किस तरह है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो किसके साथ है, वो सऊदीज़ के साथ है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें, पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप सऊदीज़ के साथ है। इनकी डिफेंस पार्टनरशिप किसके साथ है, अमारातियों के साथ। अमाराती जो हैं उनके हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस सेंस के अंदर देखा जाए तो। और ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसमें एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है इनकी, जो कि एनुअली मिलती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो 2025 का जो जॉइंट डिफेंस जिसे आप कह लें कोऑपरेशन कमेटी के जो आउटकम थे वो यही थे कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो इंडिया यूएई के लोगों को देगा। और दूसरी बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी जॉइंट करेंगे, को डेवलपमेंट भी जॉइंट करेंगे। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान सऊदीज़ के साथ मिलके कर रहा है, समझ रहे हैं। तो आप कैसे ये कह नहीं सकते कि चीज़ें जो है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें ऐसी होनी है, द मोर अमारातीज एंड सऊदीज आर पोल्स अपार्ट, उतना ज़्यादा प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी ना भाई। जितना ज़्यादा उन वो हैं तो प्रायोरिटीज तो डिफरेंट होंगी। मुझे सिर्फ इतना समझा दें कि प्रायोरिटीज कैसे सेम हो सकती हैं जब सऊदीज अमारातियों को कहें कि हमारा आपका कंपटीशन सूडान में भी है, यमन में भी है, लीबिया में भी है, विद इन जीसीसी भी है। अमारातीज कहते हैं हमारी जो है अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, यू आर नो मोर ए बिग ब्रदर। सऊदीज कहते हैं कि नहीं हम बिग ब्रदर हैं, जैसे ट्रम्प जो है वो बाकी मुल्कों को कह रहा है कि लाइन में खड़े हो जाओ, वो कह रहे हैं अभी हम भी तुम्हें कहेंगे, वो कहते हैं नहीं हम नहीं कहेंगे आपको लाइन में खड़े हो जाओ। समझ रहे हैं आप बात को, दैट इज सो सिग्निफिकेंट। इंडियन जो कोस्ट गार्ड है और यूएई की जो नेशनल गार्ड है सर्च एंड रेस्क्यू, उनके भी आपस में एमओयूज हैं। और तो इस चीज़ को भी चाहिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, सो मैं जो आपको कह रहा हूं कि स्मॉल आर्म्स प्रोडक्शन करना चाहते हैं एआई के अंदर, शिप बिल्डिंग के अंदर, एंड देन फ्यूचर में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनकी बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, एक डेजर्ट ईगल है जो एयरफोर्स करती है और गल्फ स्टार नेवी की है, डेजर्ट साइक्लोन आर्मी की है। सो इंडिया की बेसिकली जो फोकस है वो इंट्रॉपरेबिलिटी बिटवीन इंडियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड यूएस लैंड फोर्सेस। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्या इंडियंस कल किसी मुकाम पे जाके अमारातियों को डिफेंड करेंगे, नहीं करेंगे। इंडिया तो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, तो मकसद क्या है? सो व्हाट इज द पर्पस, एक सवाल बनता है ना, what is the purpose of the interoperability between the Indian mechanized infantry and the UAE land forces? जैसे अभी यूएई मेरा मेरा ख्याल है इसी साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उपेंद्र द्विवेदी भी यूएई गए हुए थे, समझ रहे हैं। और वो यूएई का जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है वहाँ पे गए हुए थे। मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं यूएई के नेशनल डिफेंस कॉलेज में, बड़ा ज़बरदस्त वो कॉलेज है, बड़ी उसकी वो है जो है अब उसकी पोजीशन बड़ी तगड़ी है, ठीक है। और आई डोंट नो कि कैसे वो इसको लेके चलेंगे। मुझे ये लगता है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान है उसको अपनी पोजीशन जो है उसको किस तरह मेंटेन करना है और कैसे लेके चलना है, ये थोड़ा सा एक वो है गो के हमारी जिसे वो कहेंगे ना एक चीज़ जो है वो मतलब इस चीज़ को अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अब ये कैसे किधर क्या ये चीज़ें जो है ना वो होंगी। अब अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे कहेंगे ना एक
कि पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो इसमें ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं वीडियो में कि जो बाप सिंधु मंदिर का इफ्तिताह किया था, इस पे भी बहुत सारे जो लेन देन हुआ था, शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कहा ये अमारातीज़ क्या कर रहे हैं। इस पे फिर आपको पता है, फिर जब इंडिया ने यूएई ने किया था, इब्राहिम अकॉर्ड किया था, तो पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे इन अमारातियों को ये खदशा था कि ये जो कोई पाकिस्तानी आके कोई ऐसा ना कोई काम कर दें जो हमारे लिए ख़तरनाक हो। ठीक है, तो पाकिस्तान मुझे याद है उस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताया कि लार्जर स्केल पे वहाँ पे अपने लोगों को बताएं कि ये इनका इंटरनल मसला है, वो किसको रिकग्नाइज़ करते हैं, किसको नहीं रिकग्नाइज़ करते, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। तो इस चीज़ को फिर वहाँ पे किया गया था। ठीक है, कि यार ये बात ठीक है कि हमें वहाँ पे वो अमारातियों का क्या जो है ना वो जैसे जो 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 मसला है कि वो अपनी ज़िंदगी आप अपने स्टाइल से जीना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, यार ये तो उनकी है ना, दिस इज़ देयर इशू, या ये उनकी लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इस एंगल से देखता हूँ कि हाँ जी, अ, हर कीमत के ऊपर इसको देखा जाना चाहिए, और इसको इस अंदाज से भी देखा जाना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को यूएई के करीब भी रहना चाहिए, और अगर वो सऊदी अरब के ज़्यादा तुम्हारे करीब आने से वो परेशान हैं, तो इसमें उनके साथ एक वो कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है ना, अ, ये भी एक पॉइंट है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई फील। अब क्या है इसमें, आई डोंट नो कि ये वो किस तरह की चीज़ है जो उसमें वो हो रही है, लेकिन मैं कम से कम इसको ये समझता हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल 40,000 मोदी साहब जो है लोगों को जाके उन्होंने वहाँ पे, मोदी साहब ने कम्युनिटी इवेंट कर दिया था रिसेंटली। ठीक है, फिर जो है वो योगा और सिनेमा और इस तरह के टीवी और इंडियन स्टार्स वहाँ। अच्छा, मज़े की बात है, इंडियंस जो हैं जो जाते हैं दुबई जाते हैं, वहाँ पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनके साथ भी काम कर लेते हैं। वो जो एक छोटा भाई बड़ा भाई है पाकिस्तानी, उनके साथ में देख रहा था बहुत सारे इंडियन काम करते हैं। मतलब वो एक करते हैं, काम करने से मुराद ये है कि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको वो देखते हैं। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं या उनके लिए वो बन जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कहीं 100 से ज़्यादा वहाँ पे इंडियन स्कूल्स हैं। तो इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेजेंस जो है ना वो यूएई में बना ली हुई है, एंड दे डू थिंक कि ये एक ये हमारे लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, लेकिन देखना फिर वही है हमें कि क्या और ये किस तरह चीज़ें जो है ना वो होंगी। अब अगर ये पांचवा विजिट है, जस्ट फॉर द फोकस ऑफ द कन्वर्सेशन, अगर ये पांचवा विजिट है तो पर्पस क्या है? पांचवा विजिट है तो पर्पस क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो वो समझते हैं कि नहीं यार ये हमें इनके साथ करनी चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट? कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप समझते हैं कि ये इनकी वो होनी चाहिए? बहरहाल ये एक चीज़ है, लेट्स सी इसको हम कैसे एड्रेस होते हैं। ज़्यादा फोकस तो इनका यही है कि हम जो है ना वो अ, अ, मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है ज़्यादा फोकस यही है कि ये पार्टनरशिप बिल्ड करें, बिजनेस, इकानमी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। डिफेंस में ना इंडियंस किसी के लिए लड़ेंगे ना अमाराती किसी के लिए लड़ेंगे। अब देखें ना, यूएई छोटा सा मुल्क है, इट कैन नॉट फाइट इनटू द वॉर्स, लाइक वो रियल फाइट्स वो नहीं कर सकते ना। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 4 मिसाइल चले जाएं या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो एक और बड़ा मसला हो जाएगा। वो जो किस तरह का एक प्रॉब्लम बनता है या क्या चीज़ उसमें जो है ना वो होती है। तो मतलब मुझे इस चीज़ को भी देख के मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। बहरहाल ये एक
अगेन चैलेंज है। देखते हैं कि ये किस तरह की जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, डिफेंस पार्टनरशिप है, ये क्या है और किस तरह होती हैं, फ्यूचर क्या बनता है इनका, लेट्स सी।